दिल बहलाया करते हैं। मेरे काम पर जाने के बाद वो चुपके से ठाकुर साहब से मिलने के लिए जाया करती थी। एक दिन उसके और ठाकुर साहब के प्रेम की भनक उनकी पत्नी यानी कि हमारे शशि मेम साहब को लग गई थी। शशि जी जानती थी कि अपने पति को उस लड़की से मिलने से रोकेंगी तो वो इसका विरोध करेंगे और घर में कलेश होगा सो अलग, हो सकता है उन्हें तलाक भी दे दे। इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शशि मेम साहब ने रुक्मणी को अपने विश्वास पात्र आदमी के हाथों गायब करवा दिया। ठाकुर अखिलेश से जब रुक्मणी कई दिनों तक मिलने नहीं आई तो इन्होंने आदमी भेजकर उसका पता निकलवाया। आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि रुक्मणी ना जाने कहाँ गायब हो गई है, शायद किसी के साथ भाग गई होगी। ठाकुर कुछ दिन तक उसका इंतजार करते रहे और जब रुक्मणी लौट कर नहीं आई तो फिर धीरे धीरे रुक्मणी को भूल गए। जब मेरी बहन गायब हुई तो मैंने हर संभव कोशिश की अपनी बहन को तलाश करने की। फिर एक रोज किसी सहेली से मुझे पता चला कि मेरे काम पर जाने के बाद वो अखिलेश ठाकुर से चोरी छिपे मिला करती थी। इसीलिए मेरा शक इनके ऊपर चला गया। हम गरीब लोग हैं, सीधा जाकर ठाकुर पर इल्जाम लगाती तो मुझे भी मेरी बहन की तरह जाने कहाँ गायब करवा दिया जाता। इसीलिए मैं उनकी हवेली में काम मांगने के लिए आई। मुझे हवेली में काम तो मिला, लेकिन कई बरस बीतने के बाद भी अपनी बहन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हवेली में एक आदमी धीरज सिंह का बहुत आना जाना था। मैंने अक्सर उसे ठकुराइन से बात करते देखा था। घर में आते जाते वो मुझे ताड़ने लगा था। धीरज सिंह मुझ पर डोरे डालने लगा था। मुझे अब सच जानने का मौका मिल गया था, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने रुक्मणी को गायब किया था। मैंने धीरज के साथ प्रेम का नाटक किया। एक रोज शराब के नशे में उसने मुझे रुक्मणी की सारी सच्चाई बता दी। रुक्मणी को गांव से उठवाने के बाद ठकुराइन ने उसे अपनी ही हवेली के तहखाने में बंद करवा दिया था। रुक्मणी को रखने के लिए उसने पहले ही तहखाने के कमरे को बीच में से दीवार लगवाकर खुफिया कमरे में बदल लिया था। रुक्मणी की खूबसूरती से ठकुराइन को इतनी चिढ़ थी कि ये उसके सुंदर चेहरे को अपने पति की बेवफाई का कारण मानती थी। मेरी बहन तो बच्ची थी। इस ठाकुर की मीठी मीठी बातें उसका अपरिपक्व दिमाग भांप नहीं सकी। लेकिन गलती तो तेरे पति की थी ना। ये तो शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप भी था। रुक्मणी के साथ प्रेम प्रसंग चलाते उसे शर्म नहीं आई और माना कि रुक्मणी और ठाकुर का रिश्ता गलत या गुनाह था, तो उस गुनाह की सजा बस एक को ही क्यों मिली? वो एक अनाथ थी, कमजोर थी। इसीलिए ठकुराइन ने उसे तहखाने में लाकर जंजीरों से जकड़ कर रखा। उसे तरह तरह की यातनाएं, तो जी चाहा उसी दिन पूरी हवेली में आग लगा दूं। लेकिन मैं इन्हें आसान मौत नहीं देना चाहती थी, तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, जैसे इसने मेरी बहन को मारा। इतना कहकर पन्ना जोर जोर से रोने लगती है। क्या रुक्मणी को तुमने गायब कराया था? इस भोले चेहरे के पीछे एक कातिल छिपी है। यह बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अरे मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। शादीशुदा होकर अपने रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर मुझे रुक्मणी के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बस क्षणिक आकर्षण था। आप पत्नी है हमारी। अरे एक बार अपने अधिकार दिखाकर तुम मुझे रोक कर तो देखती, एक बार मुझसे शिकायत तो करती। मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता। हो सकता है गलती ना भी मानता, तुमसे झगड़ता, फिर भी किसी का कत्ल तो कभी ना करता। तुमने इतने बरसों तक हमसे भी इतना बड़ा सच छिपाया। हाँ, तुम्हारी नफरत आज इस हवेली को ले डूबी। देख रही हो तुम्हारे कर्मों का फल कौन भोग रहा है। देखो पन्ना, उस कमला की क्या गलती है? वो तो बेचारी इस सब का हिस्सा भी नहीं है। तुम उसे छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं, मेरी रुक्मणी का क्या दोष था? वो भी तो बच्ची थी ना। तूने जितने जख्म दिए हैं ना रुक्मणी को, उन सब का हिसाब करने वो लौट कर आई है। लौट कर आई है वो। क्या रुक्मणी लौट आई है? हाँ, मैंने ठान लिया था इस परिवार को खून के आंसू रुलाना है। इस परिवार में अब बस मातम मनेगा, कोई जश्न नहीं। इसीलिए मैंने तंत्र और काला जादू सीखना शुरू किया।
तंत्र मंत्र की शक्ति से मैंने ही तुझ पर ऐसा टोटका किया कि इस हवेली में कभी दूसरा बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता रहा और जब ठकुराइन मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी, मैंने तंत्र की ढेरों विधाएं सीखी ताकि मैं अपने काले जादू से इस हवेली को खाक में मिला दूं। कुलदीप बाबा 25 बरस के हुए तो उनकी शादी की बात चलने लगी। जिस दिन ठाकुर और ठकुराइन कमला को देखने गए, जैसे ही कमला इस हवेली में आई, रुक्मणी की आत्मा को अपना शिकार मिल गया और उसने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। तुम लोग चाहे जो कर लो, कमला को नहीं बचा पाओगे। 2 दिन बाद अमावस्या है। उसी रात कमला का खेल खत्म। और हाँ, कमला अकेली नहीं जाएगी, अपने गुनहगारों को साथ लेकर जाएगी। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन उस बच्ची को छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं। पन्ना अचानक ही अपने कपड़ों में छिपाई हुई एक काली गुड़िया को बाहर निकालती है और आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हुए चाकू से उसका हाथ काटकर गर्दन मरोड़ देती है। कोई नहीं बचा सकता। एक जोरदार धमाके के साथ कमला के कमरे का दरवाजा टूटकर दूर जा गिरता है और कमला 4 पैर वाले जानवर की तरह सीढ़ी से उतरकर दौड़ते हुए बाबा के सामने आ जाती है। पैर से पटककर दरवाजा खोलने के कारण उसके पैर खून से लथपथ हो रहे थे। अपने हाथ में चाकू उठाकर वो अपने लंबे बालों को बुरी तरह काटने लगती है। छोड़ दो मेरी बहू को, मेरे गुनाहों की सजा उसे मत दो। शशि जाकर कमला से चाकू छीनने की कोशिश करने लगती है। तभी कमला उस चाकू से शशि पर एक के बाद एक दर्जनों हमले कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाबा अब यज्ञ में आहुति डालकर कमला को बाधा मुक्त करने के लिए हवन कर रहे थे, जिससे कमला बहुत बेचैन हो रही थी। तू चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मरेगा। जा। कमला की भयानक गरजती आवाज सुनकर एक पल को बाबा भी अपने मंत्र रोक देते हैं। वो जल है ना आपके पास, इसे अपने पास आने मत देना। मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन यह आत्मा बहुत ताकतवर है। काला जादू इसके शादी के जोड़े पर भी किया गया था। इस पन्ना के कमरे में जाकर देखो, कमला के लहंगे का कोई टुकड़ा मिले तो तुरंत यहाँ लेकर आना। सबसे पहले कमला के ऊपर से काली शक्तियों का। बाबा वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे शांत करने के लिए जो करना है जल्दी करना होगा। मुझे जाना होगा, नहीं तो कमला की जान चली जाएगी। बाबा के जाने के बाद अब ठाकुर को कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। रुक्मणी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मैंने ही तुम्हें वो सब सपने दिखाए जिसने तुम्हें मौत तक पहुँचा दिया, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो प्रेम करता था तुमसे, आज भी करता हूँ। रुक्मणी, जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बस तुम इस बच्ची को जाने दो, ये बेगुनाह है। कमला की जान बख्श दो। नहीं रुक्मणी, ये जाल है, तुझे इनकी बातों में नहीं आना है। कोई माफी नहीं, छोड़ना नहीं इसको। अगले ही पल ठाकुर चाकू से अपने हाथ की नस काट लेता है। एक जोरदार चीख के साथ कमला जमीन में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।